व्हाट्स अप गाइस, मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे बना सकते हैं क्विक और इजी पोहा अपने घर पे, वो भी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। मैंने यहाँ पे लिटरली दो चीज़ें इस्तेमाल करी है, एक प्याज और एक आलू, और इतने अच्छे पोहे बने हैं और इतनी जल्दी बन गए हैं और कितने खिले खिले बने हैं ये पोहे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे बनाए ये पोहे, और हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आपको लेना है एक छोटा सा प्याज, या फिर आप बड़ा भी ले सकते हैं, मीडियम साइज कोई सा प्याज ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे दो छोटे छोटे प्याज लिए हैं और उनके हमने कटिंग करी है, उनके छिलकों को निकाल लिया है, उनको पूरा नंगा करके हमने काटा है बेरहमी से। प्याज कट जाने के बाद हमने लिए हैं यहाँ पे दो आलू, जिनका हमने चमड़ी उधेड़ दी है और बेचारों को नंगा करके हमने बेरहमी से काटा है। मैंने यहाँ पे लिए हैं दो आलू, क्योंकि मुझे आलू खाना ज़्यादा पसंद है पोहे के अंदर, इसके लिए मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आप चाहे तो एक डाल सकते हैं, या तो आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। आलू काटने के बाद हमने एक छन्नी में यहाँ पर पोहे लिए हैं, ये करीब कुछ 1.5 कप होंगे, मैंने अंदाजे से ले लिए हैं। अगर आप पूरे परिवार के लिए बना रहे हैं तो इतना सफिशिएंट है, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी, आप कितने भी पोहे ले सकते हैं। पोहे को छन्नी में डालने के बाद यहाँ पे धोना रहता है, उनको हल्का सा अपने को पानी से वॉश करना रहता है बस। और पानी से वॉश करने के बाद उसमें एक छोटा स्पून हल्दी डाला है, और पोहे को भिगा के छोड़ दीजिए। यहाँ पे गैस ऑन करने के बाद यहाँ पर हमने ली है एक कढ़ाई में डाला है हमने 2 टेबल स्पून तेल। आप कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं तेल के साथ खेलते हुए, मुझे कढ़ाई में चम्मच चलाना बहुत पसंद है। उसके बाद हमने डाला है एक छोटा स्पून राई का, उसके बाद एक छोटा टीस्पून जीरे का। उनको थोड़ी देर उचकने दीजिए, और ये मैं वापस से कढ़ाई में चम्मच चलाने लगा। उसके बाद हमें डालना है वो प्याज को थोड़ा सा रोस्ट होने के बाद हमें डाल देना है उसके बाद आलू। अब यहाँ पे अपनी गैस को मीडियम करना है अपने को, और उसके बाद हमें इसको तब तक पकाना है जब तक आलू गल ना जाए। आप चाहे तो आप इनको ढक के सिम पर रख के जल्दी से गला सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं तो आलू जल्दी गल जाएंगे। वेल, मैंने इधर पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने आलू को अच्छे से गलने दिया है। देखिए, आप देख सकते हैं कि आलू गल चुका है। यहाँ पे हम डालेंगे एक छोटी चम्मच हल्दी, उसके बाद हमने थोड़ा सा अमचूर डाला है, फिर जीरावन थोड़ा सा, एक छोटा चम्मच, फिर उसके बाद नमक अपने स्वाद अनुसार, मैंने यहाँ पे एक पूरा छोटा चम्मच इस्तेमाल किया है। और थोड़ा सा चाट मसाला, अगर आप, ये ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो डालिए, नहीं डालना हो तो मत डालिए। और ये थोड़ा सा गरम मसाला है, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है खाना तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ी देर और इन सब मसालों को भूनने के लिए छोड़ दीजिए, और थोड़ी देर के बाद डालिए अपने सोख करे हुए पोहे, जिनमें से पानी बिल्कुल जा चुका होगा। अब बस करना यह है कि आप गैस स्लो करनी है, और उसके बाद पोहे को अच्छे से एक मिक्स देना है। और ये रहे आपके डिलीशियस पोहे, जो आपने बहुत जल्दी बनाए और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन गए, और आपके घर में ये सारी चीज़ें होती हैं। मुझे दरअसल भूख लग रही थी और मेरे को बनाने को कुछ नहीं सूझ रहा था, तो मैंने ये पोहे झटपट बनाए, और मैंने सोचा ये रेसिपी सबके साथ शेयर करनी चाहिए। कितने अच्छे और खिले खिले पोहे बने हैं यहाँ पर। आप इनको सेव डाल के उसके साथ सर्व कीजिए, या फिर आप इनके ऊपर नींबू भी डाल सकते हैं। आपको जैसे खाना वैसे खाइए, जैसा आपको पसंद हो। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलूँगा एक अगली रेसिपी में, और मुझे इसकी इमेज इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी ट्राई कीजिए ये सब।
और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। बाय।